हम्माद ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी और कहने लगा, अच्छा सुनो, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी दिल बाहर निकलकर हाथ में आ जाएगा। प्यार की मोहब्बत का जो इजहार होने वाला था वो इस तरह से मेरी रूह को बेचैन किए जा रहा था कि मन हो रहा था कि अपनी जान हम्माद के हवाले कर दूं, उस पर ही सब कुछ निछावर कर दूं। लेकिन वो कमबख्त अभी भी डर रहा था और बोल ही नहीं पा रहा था, बस इतना कह रहा था, मैंने कहा, हम्माद कहते हो तो कहो वरना रहने दो। ये बकरी जैसा मैं करना बंद करो। यहाँ दिल धड़का जा रहा है, तड़प बढ़ती जा रही है और तुम हो कि मैं पर ही अटके हुए हो। हम्माद ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी तड़प तुम्हारे अंदर बढ़ रही है उससे हजारों गुना ज्यादा तड़प मेरे अंदर है। और हाँ, तुम सुनना चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ चांदनी, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तुम्हारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं हर हद से गुजर सकता हूँ, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ चांदनी, बेइंतहा मोहब्बत। उसकी ये बातें सुनकर पता नहीं कैसे पर मैं जज्बाती हो चुकी थी और मेरी आंखों में नमी थी। मुझे भी नहीं पता ये आंसू मेरी आंखों में कैसे आ गए, लेकिन मैं अब लफ्ज ब लफ्ज बयान करने की हालत में ही नहीं थी। कुछ भी जुबान से बयान नहीं हो पा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो मेरी जुबान जकड़ ली गई हो। हम्माद कहने लगा, चांदनी तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने अपना सर नीचे झुका लिया। मैंने कहा, हम्माद तुमने कहने को कुछ नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, ये देखकर हम्माद डर गया। कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे दिल में कुछ और है? मैंने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी हम्माद, आखिर ये तुमने सब कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी या तुम मुझसे मोहब्बत करोगे और इजहार करोगे तो मैं हाँ कर दूंगी? तुम जिन्नात में आदमजात, हमारा कोई मेल ही नहीं है, फिर कैसी मोहब्बत? और तुमने सोच कैसे लिया मेरे बारे में? क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई हिंट दिया? क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम्हारे लिए दिल में मेरे मोहब्बत है? मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम्माद को आजमा रही थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे मना करने पर वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो एक जिन्नात है, उसे आजमाना बेहद ज़रूरी है। इंसान के इख्तियार में इतनी ताकत नहीं जितनी जिन्नात के इख्तियार में होती है। अगर मैं मना करती हूँ तो मैं हम्माद का रिएक्शन देखना चाहती थी कि क्या वो अपनी ताकतों के बल पर मुझे हासिल करेगा या फिर मुझ पर तिलिस्म करके मुझे अपनी गुलाम बनाएगा। मैं यही देखना चाहती थी, या फिर वो हमारे इंसानों की तरह ही मेरा इंतज़ार करेगा। मैंने जैसे ही हम्माद को बातें सुनाना शुरू की, हम्माद ने अपना सर नीचे झुका लिया और नीचे झुकाकर सर ऊपर ही नहीं किया और खामोशी से किसी मोहब्बत के मरीज की तरह मेरी बात सुनता गया। बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा था और मैं उसे सुनाए जा रही थी। मैं जितनी बातें कह सकती थी मैंने कह दी और उसके बाद मैंने उससे पूछा, अब क्या कहना चाहोगे? क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझे कोई सजा देना चाहते हो तुम कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? मैं कोई गुलाम गुलाम नहीं हूँ हम्माद। हम्माद ने जैसे ही सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक जिनजाद होने के बाद, इतनी ताकत होने के बाद वो मेरे सामने इस तरह बच्चों की तरह रो रहा है। शायद इसकी मोहब्बत सच्ची है। कहने लगा, मैं तुम्हें ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाते देख भी नहीं सकता। अगर कोई और तुम्हें नुकसान पहुंचाए उससे पहले मुझ पर कोई परेशानी आ जाए तो अच्छा है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे चांदनी? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरी मोहब्बत मुझे मुबारक और तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें मुबारक। हम दोस्त रहेंगे और आज के बाद कभी मोहब्बत लफ्ज में अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। हम्माद के इस जवाब ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं तो कुछ और ही तवक्को कर रही थी। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं हम्माद मुझे क्या सजा देगा, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मैं समझ चुकी थी कि हम्माद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक बार और आजमाया। मैंने कहा कि अब चलो, मुझे अपनी दुनिया में छोड़ दो, मुझे दूसरे भी काम करना है, क्योंकि मैं अब देखना चाहती थी कि हम्माद मुझे इस दुनिया से जाने देता है या नहीं। लेकिन हम्माद ने कुछ ना कहा और मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा उसने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आंखों पर अपना हाथ भी रख लो। लगता है उसको मेरी बातों की ठेस लग गई थी, जो मुझे अब वो छूना भी गवारा नहीं कर रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरी मोहब्बत पक्की मोहब्बत है और मैं भी हम्माद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मोहब्बत में आजमाना बेहद ज़रूरी होता है, कहीं हम गलत इंसान या गलत शख्स के हाथों तो नहीं लग रहे। यही सोचकर मैंने उसके सारी बातें कही थी। वो कहने लगा, ठीक है। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा। मुझे उसका एहसास बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस वक्त मुझे उसे एहसास दिलाना था। बहरहाल जैसे ही हम फिजा में बुलंद हुए तो मैं सोच रही थी उसे फिजा में ही अपनी रजामंदी बता दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपनी दुनिया में जाकर ही इसको सारी सच्चाई बताऊंगी। जैसे ही हम हमारी दुनिया में पहुंचे, मैंने आंखों पर से हाथ उठाया तो देखा कि हम्माद की आंखें अब सूख चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने कहा, ठीक है मोहतरमा, अब आप जाइए अपने घर, हम कल फिर मिलेंगे। मैंने कहा, कल फिर मिलेंगे हम? तुम इतनी बेइज्जती के बाद भी मुझसे मिलने आओगे? वो कहने लगा, मोहब्बत में बेइज्जती भी कबूल है चांदनी, मैंने मोहब्बत की है
और मोहब्बत से पहले हमारी एक दोस्ती भी है। उस दोस्ती के मियार के खातिर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। इतना कहकर वो पलटने लगा तो मैंने कहा, हम्माद ठहरो, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। वो ठहरा और पलटकर नीचे मुँह कर खड़ा हो गया। मैं पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया और कहा, मेरे हम्माद, मेरे प्यारे हम्माद, वाकई तुम एक नेक और शरीफ जिंदाद हो। मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी कि मेरे इनकार पर तुम्हारा क्या रिएक्शन रहता है, तुम क्या करते हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। मुझे माफ़ कर दो हम्माद, और मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। जितनी मोहब्बत तुम्हारी है ना, वो मेरी मोहब्बत के आगे चुटकी भर है। जैसे ही उसने मेरे मुँह से ये बात सुनी तो उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई और वो मुस्कुराता हुआ रोता हुआ मुझसे कहने लगा, तुम बहुत ख़राब हो बेवकूफ़ लड़की, कम से कम ये तो सोचा होता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। जाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी दुनिया में और आऊँगा ही नहीं तुमसे मिलने। मैंने कहा, ऐसा करोगे मेरे साथ हम्माद? तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे? ठीक है, फिर अगर तुम छोड़कर जाओगे ना तो शायद मैं थोड़े दिन ही जिंदा रहूंगी, उसके बाद मर जाऊंगी। इतना कहना था कि हम्माद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, ये मरने मुराने की बात आज के बाद मत करना, वरना मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है चांदनी, तुम मेरी मोहब्बत हो और तुम ये मरने मारने की बातें करा ही मत करो, चाहे मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ। मैंने कहा, तुम इस दुनिया में ही रहोगे और मेरे साथ ही रहोगे, मेरे पास रहोगे हमेशा। मुझे बस तुमसे मोहब्बत है और किसी से नहीं, और मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ हम्माद। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मेरे दिल में सरायत कर गए थे और मेरे दिल में उतर गए थे। हम्मा ने जैसे ये बात सुनी तो वो अचानक उछल पड़ा और फिजा में इतनी ऊपर बुलंद हो गया कि मैं उसे देखती ही रह गई। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने भी मोहब्बत एक जिन जात से की है, कोई आदमजात नहीं है जो ज़रा सा उछलेगा। ये तो सीधे फिजा में ही चला गया था। मैंने कहा, हम्मा नीचे आओ नीचे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। वो कहने लगा, सोचने दो जिसे जो सोचना है। आज मैंने कायनात को फतह कर लिया, आज मैं दुनिया जीत गया हूँ। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई जो कम को ही नसीब होती है। मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार मिलेंगे, लेकिन मोहब्बत मुकम्मल करने वाले बहुत कम होते हैं, और आज मेरी मोहब्बत मुकम्मल हुई है। आज मुझे किसी का डर नहीं है चांदनी। उसकी इस तरह दीवानगी की बातें सुनकर और उसकी मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर मेरे चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी मुस्कुराहट फैल गई और मैं खिलखिलाकर हंस उठी। वो नीचे आया और मुझे गले लगा लिया। मैं भी अब बेइख्तियार हो चुकी थी और मैंने भी उसे गले लगा लिया। वो कहने लगा, चांदनी, तुमने आज मुझे वो खुशी अता कर दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, मतलब सारा जहान मिल गया। शुक्र है उस रब का जिसने हमें मिलाया, जिसने हम दोनों के दिलों में मोहब्बत डाल दी, वरना पता नहीं मुझे ऐसी खूबसूरत और इतनी प्यार करने वाली लड़की मिलती या नहीं। मैंने कहा, बस इतने तारीफों के पुल ना बांधो, वरना मैं बिगड़ जाऊंगी और तुम्हें इतना परेशान करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। वो कहने लगा, मोहतरमा, आपकी हर परेशानी हमारी सर आंखों पर है, आप परेशान होने का मौका तो दें, हम तो परेशान होने के लिए कब से बैठे हुए हैं। मैंने कहा, वाह वाह, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे हम्माद। वाकई आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम आपसे करते हैं। बस हम्माद, हमारा दिल कभी मत दुखाइएगा, हम शुरू से ही बहुत गमों और परेशानियों से घिरे हुए हैं। बस आप ही से एक सहारा लगा है और आप ही ने हमें हमदर्दी दी है, बाकी सब ने हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको जब भी ऐसा लगे तो हमें सब कुछ बता दीजिएगा और उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हमसे कोई चीज़ ऐसी छुपा रखी हो जिसके मालूम पड़ते ही हम टूट कर बिखर जाएं, वरना हम शायद ही जिंदा रह पाएंगे। हम्माद ने मेरे लबों पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम पागल हो। मैंने कहा ना, बार बार मरने की बातें ना किया करो। हमें जिंदगी जीना है और खुशी से जीना है, एक दूसरे के साथ जीना है, तो फिर मरने की बात क्यों करती हो। मैंने कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, बस अब नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ भी। लेकिन हाँ, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी मुझे धोखा मत देना या कोई ऐसी बात मुझसे मत छुपाना जिससे मुझे ठेस लग जाए। उसने कहा, वादा, मैं एक जिंदाद होकर तुमसे वादा करने को तैयार हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कभी तुम्हारा दिल ऐसे वैसे तरीकों से नहीं दुखाऊंगा। जो होगा तुम्हें क्लियर बताऊंगा और तुमसे कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी की राज नहीं रखूंगा, और तुमसे राज रखकर करूंगा भी क्या। अगर मैं चाहता तो तुमसे जिंदाद वाली बात राज रखता, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे पहले बता दिया। कायनात में तुम एक वाहिद इंसान ऐसी हो, एक आदमजाद ऐसी हो जिसे ये पता है कि मैं जिंदाद हूँ। हम्माद की बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम क्या हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने टाइम देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि मैं अस्पताल से 1:30-2 बजे करीब निकली थी और यहाँ पर अभी 3 ही बज रहे थे, जबकि हमने जिन्नाती दुनिया की अच्छी खासी सैर कर ली, मैंने खाया पिया, हम्माद से बातें की और उसके बाद इस दुनिया में भी आ गए। लेकिन ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने हम्माद से कहा, हम्माद, ये क्या मसला है, हम तो 2-2:30 बजे यहीं से निकले थे और अभी तो हमें आधा घंटा यहीं पर बात करते करते हो गया है, तो फिर 3 कैसे बजे।
हम्माद बोला, मैंने कहा था ना, हम जिस वक्त निकले हैं उसी वक्त वापस तुम्हारी दुनिया में इंटर होंगे। हम जब जिन्नाती दुनिया में जाते हैं ना तो वो अलग ही दुनिया होती है, वहाँ पर वक्त अलग चलता है और यहाँ पर अलग, और यहाँ का वक्त फिर तुम्हारे लिए तो वही रहेगा ना जिस वक्त तुम इस दुनिया से वहाँ पर गई थी। कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा था। मैंने कहा छोड़ो, मैं यहाँ आ गई वही बहुत है। अच्छा सुनो, हम्माद बोला जी मोहतरमा। तो मैंने कहा ये मोहतरमा छोड़ो और मुझे अब नाम से बुलाया करो, मैं चांदनी हूँ, तुम्हारी चांदनी। तुम मुझे चांदनी कहने के पूरे हकदार हो। फिर ये मोहतरमा मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पराया सा वर्ड लगता है, इसीलिए तुम मुझे चांदनी ही कहा करो। और अगर तुम प्यार से कुछ कहना चाहो तो मैं मना भी नहीं करूंगी। वो कहने लगा, अरे तुम मेरी जान हो चांदनी, मेरी जान। मैंने कहा ओहो, अब सीधे मोहतरमा से जान पर आ गए, वाह वाह, बहुत तेज हो तुम। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, अब सिर्फ चांदनी ही कहूंगा, सॉरी बस। मैंने कहा, अरे मजाक कर रही हूँ मैं, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो बात बात पर? हर बात में जब देखो जब सीरियस हो जाते हो। मोहब्बत है हमारी, मजाक भी चलेगा, लेकिन हाँ हम दोनों अपनी हद जरूर जानते हैं हम्माद, उस हद को हमें कभी पार नहीं करना है। वो कहने लगा, देखो चांदनी, मोहब्बत की कोई हद होती है ना कोई सीमा, लेकिन हाँ मैं अपनी हुदूद और तुम्हारी इज्जत से कभी आगे नहीं जाऊंगा। उसकी ये बातों ने मुझे दीवाना कर दिया था, उसकी मोहब्बत में मुझे पागल कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, अब मैं जाती हूँ, वालिदा के पास भी जाना है, सिर्फ 2-3-4 दिन की और बात है। उसके बाद वालिदा की जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा ना, उसके बाद हम बहुत अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे साथ में, तुम फिक्र मत करो हम्माद, बस मम्मी एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएं, उसके बाद हम खूब टाइम स्पेंड करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ बुलाओगी वहाँ आ जाऊँगा। वो लॉकेट तुम्हारे पास है ना, उससे मुझे बुला लेना। मैंने कहा हाँ, बातों बातों में वो लॉकेट तो भूल ही गई मैं, मेरे पास वो लॉकेट है, अब मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, अब मुझे इजाजत दो। उसके बाद मैं इजाजत लेकर सीधे हॉस्पिटल चले गई। दिन गुजरते गए, हम्माद से मुलाकातों का सिलसिला अब और ज्यादा बढ़ने लग गया। मैं उसके पास जाती तो घंटों खुद को भूल जाती, बस हम दोनों एक दूसरे की बातों में खोए रहते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें किया करते, घंटों ऐसे ही गुजार देते। धीरे धीरे सिलसिला और ज्यादा बढ़ने लगा और वालिदा तो अब घर आ चुकी थी, बेचारी वो आराम कर रही थी। ये मुलाकातों का सिलसिला चले जा रहा था। आए दिन हम जिन्नाती दुनिया में जाते और वहाँ पर खूब सैरो सिया करते और मैं वहीं से खा पी कर आ जाती। वालिदा का इतना भी ध्यान नहीं था कि वालिदा कैसे क्या घर का राशन भरेगी या फिर कैसे क्या घर का निजाम चलेगा। इन सब बातों से मैं बहुत कोसों दूर थी, क्योंकि वालिदा जब तक काम करती थी जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, और अब वो घर थी तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं। बहरहाल ऐसे ही हम मुलाकात करते रहे। तभी एक दिन हम्माद ने बड़ी अजीब सी बात कही मेरे साथ। वो कहने लगा, एक काम करो, तुम ये घर ले जाओ, और उसने मेरी तरफ नोटों का एक बंडल बढ़ाया। मैंने कहा ये सब क्या है हम्माद, आखिर तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसी लड़की समझा है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ पैसों के लिए हूँ? पहले ही तुमने वालिदा के ऑपरेशन में जो मदद की है वही मैं अभी उसकी कर्जदार हूँ, तो तुम ऊपर से और कर्जा दिए जा रहे हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम्माद कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, ना वो कर्जा था ना ये कर्जा है, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, ये समझ कर रख लो, और अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो चुपचाप ये पैसे रख लो और घर ले जाकर अपनी वालिदा को दे देना। तुम्हारी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं, तुमने तो उनसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे उनकी अच्छी खासी खबर है। मैंने कहा वालिदा तुमसे मिली थी क्या? मैंने कहा बेवकूफ़ लड़की, वालिदा मुझसे नहीं मिली थी, मैं जिन्नात हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर भी जा सकता हूँ, तुम क्यों नहीं समझती? मैंने कहा हम्माद तो ऐसा समझाना चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, लाओ ये मुझे दे दो, मैं घर ले जाकर वालिदा को दे दूंगी। उसके बाद हम्माद अपनी दुनिया में चला गया और मैं घर की तरफ बढ़ने लगी। मैंने वो पैसे अपने पास रख लिए थे। जैसे ही मैं घर पहुंची तो वालिदा बेचारी सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। मैं गई, मैंने अम्मी को सलाम किया और कहा अम्मी ये लीजिए, आप इसी वजह से परेशान थी ना? अम्मी ने जैसे ही मेरी जानिब देखा और नोटों के बंडल को देखा तो वो उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। कहने लगी, ये कैसे पैसे लेके आई तू, कहाँ से लेकर आई, और इतनी सारी रकम तेरे पास कहाँ से आई बेटा? मैंने कहा मैं ना एक जगह जॉब कर रही हूँ। अब उनको तो बता नहीं सकती थी कि हम्माद ने दिए हैं, इसलिए मैंने एक झूठ बोल दिया। मैंने कहा अम्मी मैं एक जगह जॉब कर रही हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो उन्होंने एडवांस में मुझे सैलरी दे दी है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि हमें ज़रूरत है पैसों की। अम्मी की आंखों में एक अच्छी सी खुशी दिखाई दी। कहने लगी, बहुत अच्छा हुआ बेटा, मैं सोच ही रही थी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, तूने बहुत अच्छा किया जॉब ज्वाइन करके, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अम्मी की खुशी देखकर मैं ये भी भूल गई कि हम्माद ने मुझे पैसे दिए हैं। मैंने कहा अम्मी अब मैं कल से लॉन्ग टाइम जॉब करूंगी, मुझे पूरा दिन भी लग जाएगा, तो आप मेरी फिक्र ना कीजिएगा। वालिदा बेचारी क्या कहती, वो भी मजबूर थी और मैं भी। उन्होंने चुपचाप वो पैसे रख लिए और कहा ठीक है बेटा, जैसा तुझे मुनासिब लगे वो करना, लेकिन हाँ बेटा तू मार्केट में निकल चुकी है और अब तू जमाने के साथ चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। मैंने कहा जी अम्मी मैं गलत कदम कभी नहीं उठाऊंगी। दिल ही दिल में हम्माद को बहुत दुआएं दे रही थी। अगर वो ना होता तो कैसे ये मुसीबत टलती और मुझे मालूम कैसे चलता कि वालिदा इतनी सख्त परेशान है पैसों की वजह से। वाकई हम्माद एक हमदर्द होने के साथ साथ एक सही हमसफर भी साबित हो रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।